हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील। वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज हम 20 जून का करंट अफेयर नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया गया है तो वो भी थोड़ा जानेंगे। तो आई होप आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बस आपको हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बस कहाँ से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश से लिया गया है और क्या क्या आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बस कुछ ये जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो ये कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा भी जान लेते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफली। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था जो कि यूरोप में हुआ था, वो जब खत्म हुआ, वो कब खत्म हुआ था ना, May 9 1945 को। ओके, May 9 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 कम्स टू एन एंड। तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक मिशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया फ्रॉम 1946 टू May 1946, मार्च 1946 टू May 1946। ये कुछ दिनों के अंदर एक मिशन भारत में तैयार किया गया जिसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। ओके, क्लियर। वर्ल्ड वॉर जो था 2 वो यूरोप में था, वो कम्स टू एन एंड ऑन May 9 1945 को ये एंड हुआ। तो मार्च 1946 से May 1946 तक ये एक मिशन इंडिया में फॉर्म किया गया, उसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। एंड वो मिशन में कौन कौन थे ना, लॉरेंस थे, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। द टीम ऑफ दिस टीम ऑफ मिनिस्टर लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर वाज कॉल्ड द कैबिनेट मिशन। उनको बोला जाता था कैबिनेट मिशन। ओके, क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया? तो अभी ये था कैबिनेट मिशन के फॉर्म हुआ था। तो तभी उसी वक्त कम्युनिटी पार्टी एक हुआ करता था। तो कम्युनिटी पार्टी वो कब इंडिया में फॉर्म फाउंड हुआ था ना, 1925 दिसंबर 25 को। और उसका पहला प्रेसिडेंट M.N. रॉय थे। क्लियर। M.N. रॉय वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ओके, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। नेक्स्ट, जो असेंबली है, असेंबली कब स्टार्ट किया गया था ना, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को असेंबली काम शुरू किया था। क्लियर मेरे भाई? नेक्स्ट, गवर्नमेंट। ये जो हमारा गवर्नमेंट है ये कब कंस्टिट्यूट हुआ था ना, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट हुआ था 2 सितंबर 1946 को। एंड इट वाज लीड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये गवर्नमेंट, हमारा भारत का गवर्नमेंट, ये कंस्टिट्यूट हुआ था 1946 को। All the members of the interim government were member of Viceroy's Executive Council। जो भी गवर्नमेंट के मेंबर्स थे वो सब वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके थे। तो वाइसरॉय कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया तब कौन थे 1946 में? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1946। क्लियर? क्लियर मेरे भाई? ओके, आई होप ये अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट मिशन। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा ये जान लेना जरूरी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो पहले हम पढ़े कैबिनेट मिशन जो कि हमारा 9 मार्च 1946 से मई 1946 तक तैयार हो गया था। और उसका टीम मेंबर कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, ये फॉर्म हुआ था 1925 दिसंबर 25 को। असेंबली बिगन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। एंड द गवर्नमेंट जो था हमारा केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो वो कब कंस्टिट्यूट हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, और इसको हेड करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो भी इस गवर्नमेंट का मेंबर थे वो सब वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके थे। मतलब पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर? इतने तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट ऑफ इन 1950। एक प्लानिंग कमीशन सेट किया गया था, तो वो कब सेट किया गया था ना? 1950 को। इंडिया's फर्स्ट 5 year प्लान वाज सेट ऑफ इन 1951। तो पहला पंचवर्षीय प्लान, ओके, पहला पंचवर्षीय प्लान ये कब सेट किया गया था? 1951 को। टोटल 12 नंबर ऑफ 5 year प्लान वर सेट अप। टोटल 12 नंबर ऑफ, ये याद रखना, 12 नंबर ऑफ 5 year प्लान वर सेट अप। 12 5 year प्लान सेट किया गया था। क्लियर मेरे भाई? नेक्स्ट, पहला हमारा कंस्टिट्यूएंट जो था, तो उसका कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? Who was the constituent? Who was the president of Constituent Assembly? Dr. Sachidananda Sinha was the first president of the Constituent Assembly. Okay. Next, राजेंद्र प्रसाद हमारे थे पहले परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, परमानेंट प्रेसिडेंट होने के खातिर अगर बोला जाए तो पहला हमारा कौन थे प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो हमें और कुछ नहीं जानना है, बस ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैंने बोल दिया है। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से बोरो किया गया था, उसका सारा का सारा पार्ट कौन कौन से देश से। तो पहला हमारा आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, पावर प्लस प्लस। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स के वो जो उनका संविधान है, उनसे हमने क्या लिया है? तो पहला है हमारा क्या? फंडामेंटल राइट्स, जो कि मौलिक अधिकार है हमारा। ओके, फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ओके, ये भी फंडामेंटल राइट्स हो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो एक पावर है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता, तो यह एक पावर है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा ये एक पावर है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये भी कोई नहीं कर सकता, ये भी एक पावर है। तो सारे के सारे जो भी हम पढ़े फंडामेंटल राइट, ये हमारा पावर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी एक पावर है। राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, ये एक उनका पावर है। जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाया नहीं जा सकता, ये भी एक पावर है। तो जो भी पावर हम ये देखे वो सब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। क्लियर मेरे भाई? नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड पार्लियामेंट, जो भी लॉ या भी पार्लियामेंट के लिए बनाया गया है वो सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। जैसे कि पार्लियामेंटरी सिस्टम, संसदीय प्रणाली, ये भी पार्लियामेंटरी सिस्टम, ये लॉ है और पार्लियामेंट है, तो ये ब्रिटिश से लाया गया है। रूल ऑफ लॉ, यहाँ भी लॉ आता है, रूल ऑफ लॉ, तो कानून का नियम, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, विधायी प्रक्रिया। ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, विधायी प्रक्रिया, ये भी ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। समझ में आ गया? लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट का हिस्सा है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी एक लॉ है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट प्रणाली, ये भी हमारा पार्लियामेंट का कैबिनेट, ये भी हमारा पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो सारे के सारे जो भी लॉ एंड पार्लियामेंट है वो सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
ये ओल्ड ओल्ड प्लस प्लस है, बहुत पुराना है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कुछ स्कीम लाया गया था, एक कुछ ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या है? द फेडरल स्कीम, संघीय योजना। ओके, फेडरल स्कीम ये बहुत पुराना है। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के कार्यालय। ओके, ऑफिस ऑफ गवर्नर राज्यपाल के कार्यालय। जुडिशियरी, न्यायपालिका, ये भी बहुत पुराना है हमारा, ओल्ड प्लस प्लस। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, ये भी बहुत पुराना है। तो सारे के सारे जो भी पुराने हैं सिस्टम, वो सब कहाँ से ला गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। अभी तक तो पहला था हमारा क्या? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाधियोग, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सब पावर है। तो पावर प्लस प्लस ये सब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश आया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया था ना? संसदीय प्रणाली आया था, और रूल ऑफ लॉ आया था, लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर आया था, कैबिनेट सिस्टम आया था। ये सब लॉ एंड पार्लियामेंट है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओल्ड प्लस प्लस हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इसमें क्या क्या आया था ना? फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली आया था, राज्यपाल के कार्यालय ये भी आया था, जुडिशियरी, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया गया था। नेक्स्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट प्लस प्लस। ओके, स्टेट प्लस प्लस, जो भी स्टेट के रिलेटेड है वो सब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। जैसे कि देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ओके, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये राज्य स्टेट पॉलिसी आया है। तो ये स्टेट जो भी आया, ये स्टेट के लिए है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी राज्य करता है, राज्यसभा। तो ये भी हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के है। क्लियर मेरे भाई, सारे के सारे स्टेट रिलेटेड जो भी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। नेक्स्ट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर प्लस प्लस, जो भी सेंटर रिलेटेड है वो सारे के सारे कनाडियन, कनाडा से लाया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि देखो, ये फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। ओके, सेंटर, यहाँ पे सेंटर वर्ड आया तो ये कनाडा का हो गया। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर एंड एडविसरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल के नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहदार क्षेत्राधिकार। ओके, ये भी हमारे सेंटर रिलेटेड हुए। ओके, ये भी सेंटर सेंटर रिलेटेड हुए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो कि स्टेट गवर्नर वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंटर करेगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से लाया गया है? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स प्लस प्लस, वहां पे स्टेट भी होगा और सेंटर भी होगा। तो जहां पे इन दोनों का कोई भी सेशन है या भी जो कोई भी इम्पोर्टेंट नॉल है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बरो किया गया है। जैसे ये पहला कंकरेंट लिस्ट। ओके, संवर्ती सूची, कंकरेंट, मिल मिस के, मिला मिसा। तो स्टेट भी यहाँ पे होगा और सेंटर भी यहाँ पे है। तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के संसद के दो सदनों के संयुक्त बैठक, जो भी होता है संसद के दो सदनों के संयुक्त बैठक, ये भी कहां से लाया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया है। तो इसको इसीलिए मिक्स प्लस प्लस बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से क्या लगे ना? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, मौलिक अधिकार जो है हमारा, उसका सस्पेंशन हो सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी टाइम में आपका मौलिक अधिकार भी सस्पेंस किया जाता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन,
रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी क्या है ना? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता. ओके, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रेटर्निटी बंधुता. तो रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये कहां से बरो किया गया है मेरे भाई ना? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके, क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा. तो पहला था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, देन ब्रिटिश, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, देन आयरिश गवर्नमेंट, देन कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी और लास्ट को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ से हमारा सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे. आज का टॉपिक जो है, जो हेडिंग है कि ये जो और एक रह गया हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीडियर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन हो और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुछ रूल हो, तो वो कहाँ से बोरो किया गया है ना? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीडियर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. लॉ के आधार पर जो भी प्रोसीडियर हो वो जापानीज से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, प्रोसीडियर ऑफ 5 ईयर प्लान. ये जो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय तालिका, ये कहां से बोरो किया गया है ना? रसिया से. फंडामेंटल आइडियाज ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, जस्टिस भी जो फंडामेंटल आइडिया है उसका वो भी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. क्लियर? अभी हम आते हैं पार्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि किस आर्टिकल के अंदर में रहते हैं, ये हमको याद करना है. ये एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है. तो पहला पार्ट, पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ये जो सब्जेक्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये किस पार्ट के अधीन है, किस आर्टिकल के अधीन है? आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4 के अंडर ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये जाता है. क्लियर? समझ में आ गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4. नेक्स्ट, पार्ट 2, सिटीजनशिप. ओके, सिटीजनशिप, नागरिकत्व. आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप ये रहता है. तो सिटीजनशिप इसका आर्टिकल होगा आर्टिकल 5 से 11. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट, जो आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वो किस आर्टिकल के अंदर है ना? आर्टिकल 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 to 35. क्लियर मेरे भाई? आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये पार्ट 4 के अंदर है और इसका आर्टिकल होगा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. फंडामेंटल ड्यूटी ये एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम के लिए पूछ लेते हैं एग्जामिनर. फंडामेंटल आर्टिकल ड्यूटीज जो है वो किस आर्टिकल के अधीन है ना? आर्टिकल 51A. क्लियर? आर्टिकल 51A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज. क्लियर मेरे भाई? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 to 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 to 51, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A. नेक्स्ट, यूनियन, जो यूनियन है, द यूनियन, ये इसका आर्टिकल है 52 to 151, इसके अधीन यूनियन आता है. आर्टिकल 52 to 151 के अधीन द यूनियन आता है. ये पार्ट 5 है. पार्ट 6 में आता है द स्टेट. यूनियन के बाद आता है स्टेट. तो स्टेट का आर्टिकल 152 to 237. ओके, 152 to 237 के अंदर स्टेट आता है. यूनियन आता है 52 to 151. यूनियन गया, स्टेट गया, देन आता है यूनियन टेरिटोरीज.
द यूनियन टेरिटोरीज। तो यूनियन टेरिटोरीज का आर्टिकल होगा आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक, 239 टू 242। नेक्स्ट यूनियन टेरिटोरी गया, उसके बाद आता है पार्ट आई एक्स जिसमें सब्जेक्ट होता है पंचायत, द पंचायत। ये आर्टिकल होगा 243 टू 243 ओ। क्लियर, 243 टू 243 ओ। नेक्स्ट पंचायत के बाद आता है द म्युनिसिपैलिटीज। इसका पार्ट क्या है, पार्ट आई एक्स ए। क्लियर, पार्ट आई एक्स ए में आता है म्युनिसिपैलिटीज और इसका आर्टिकल है 243 पी टू 243 जेड जी। ये आपको याद रखना। क्लियर मेरे भाई, 243 पी से लेकर 243 जेड जी। यहाँ इसमें कौन आता है, द म्युनिसिपैलिटीज आता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आई एक्स बी, म्यूनिसपैलिटी के बाद आता है द कोऑपरेटिव बॉडीज। कोऑपरेटिव बॉडीज उनका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड एच टू 243। पार्ट एक्स द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। कोऑपरेटिव के बाद आता है जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, तो वो किस आर्टिकल के अधीन आते हैं, आर्टिकल 244 टू 244 ए। आर्टिकल 244 टू 244 ए। क्लियर, समझ में आ गया है, याद रह गया है? और एक बार बोल दूंगा। नेक्स्ट पार्ट एक्स आई, इसमें क्या आता है ना, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन वो किस आर्टिकल के अंदर आता है ना, आर्टिकल 245 से लेकर 263। आर्टिकल 245 टू 263। नेक्स्ट पार्ट एक्स बी, इलेक्शन। ये मेन है हमारे लिए। एक्स बी इलेक्शन, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 324 टू 329 ए। आर्टिकल 324 टू 329 ए। पार्ट एक्स बी ट्रिपल आई, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी के लिए जो भी रूल होता है वो किस आर्टिकल से आता है ना, आर्टिकल 352 टू 360। क्लियर, ये हमारा मेन आर्टिकल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और एक बार बोल देता हूँ थोड़ा। पार्ट वन में आया था, पहला पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, आर्टिकल 1 टू 4। नेक्स्ट पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू 35। पार्ट IV डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 36 टू 51। पार्ट IV फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट B द यूनियन, आर्टिकल 52 टू 151। पार्ट VI द स्टेट्स, आर्टिकल 152 टू 237। आर्टिकल B ट्रिपल आई द यूनियन टेरिटोरीज, आर्टिकल 239 टू 242। पार्ट IX पंचायत, द पंचायत, इसका आर्टिकल 243 टू 243 ओ मेरे भाई। पार्ट IX है द म्युनिसिपैलिटीज, इसका आर्टिकल 243 P टू 243 ZG। नेक्स्ट पार्ट X IX B द कोऑपरेटिव, आर्टिकल 243 ZH टू 243। पार्ट X शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसका आर्टिकल जाता है 244 टू 244 ए। पार्ट XI रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 245 टू 263। पार्ट XB इसका इलेक्शन, आर्टिकल 243 टू 329 है। पार्ट XB ट्रिपल आई इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 टू 360। क्लियर, समझ में आ गया है मेरे भाई? आई होप आपको ये सारा का सारा सेशन पसंद आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे के सारे जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ब्रीफली नहीं पढ़ाया। बस जो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये हमारा रोहित कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से लाया गया है, तो जैसे मौलिक अधिकार हो, फंडामेंटल राइट, वो कहाँ से लाया गया है ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताया, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाया और ये आर्टिकल्स आपको समझा गया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। तो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो है सुनील्स करंट अफेयर, वहाँ
अपलोड कर दूंगा, वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके सर्च कीजिए सुनील्स करंट अफेयर और ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल पे, और आपको वहां पीडीएफ और कुछ न्यूज़ भी एग्जाम रिलेटेड मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।